नमस्कार दोस्तों रिसेंटली ऐसा देखने को मिला है कि बांग्लादेश के जो इस समय इंटरिम चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत को जानबूझकर प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच भारत ने एक बड़ी वार्निंग दी है ढाका को, बांग्लादेश को, कि आप हमें प्रवोक करने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज हम बड़े एक्शन ले सकते हैं। और सिर्फ भारत ने वार्निंग नहीं दी है, रिसेंटली आपने देखा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सबसे बड़ा मूव चला है रिसेंट टाइम्स में भारत ने। ये आप देख सकते हो खबर, यूनुस शुड वॉच हिज वर्ड्स, राजनाथ सिंह सेज इंडिया डजंट वांट टिफ विद बांग्लादेश। इसको थोड़ा सा दोनों चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि भारत यहां पर वार्निंग क्या दे रहा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब भारत का मेन मकसद क्या है। जो मूव चला है भारत ने रिसेंटली, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है कल से 10 नवंबर। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड लेट मी टेल यू, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब यहां पर पूरा जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी है वो हम यहां पर आपको कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं हुआ क्या है। रिसेंटली भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बहुत ही फर्म और डिप्लोमेटिक वार्निंग दी है बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को, और कहा है कि जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर उनका कहना था कि इंडिया डज नॉट सीक एनी कन्फ्रंटेशन, हमें कोई कन्फ्रंटेशन बांग्लादेश से नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिलेशंस बेटर हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तब आ रहा है जब रिसेंट टाइम्स में सीरीज ऑफ एक्शन देखा गया है। कई ऐसे रिमार्क्स हैं यूनुस के द्वारा बोले गए हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है भारत को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इमीडिएट ट्रिगर हुआ क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल कर आई, जो कंट्रोवर्सी हुई काफी बड़ी, वो है आपका एक आर्ट वर्क, जो कि एक बुक है बेसिकली, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ करके। रिसेंटली आपने देखा होगा, ये जो बुक आप देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा बड़े में भी दिखाता हूँ। ये जो पर्टिकुलर बुक अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर ग्राफिटी वगैरह है। ये बेसिकली अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से शेख हसीना को यहाँ पर हटाया गया, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई बांग्लादेश के अंदर, वो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने यहाँ पर इसको दर्शाया है। और यही पर्टिकुलर जो बुक है आपका, ये मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले तो पाकिस्तान से जो डेलीगेशन आया था बांग्लादेश, उसको प्रेजेंट किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो टर्की से डेलीगेशन आया था उसको प्रेजेंट किया। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंबॉलिकली, अगर आप देखोगे तो भारत के लिए इस समय जो सबसे बड़ा सरदर्द है, एक तो ये पाकिस्तान तो हमेशा है ही है, और रिसेंटली टर्की का भी जिस तरह से रवैया रहा है भारत को लेकर, तो स्पेशली दोनों को ये पर्टिकुलर बुक प्रेजेंट करना, और इस बुक के अंदर साफ साफ ग्रेटर बांग्लादेश को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, हाँ जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे बांग्लादेश के अंदर, वो अक्सर इस तरह की चीज़ों की चर्चा किया करते थे, लेकिन उससे चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप ऑफिशियल पोजीशन पर रहते हो और तब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है दोनों देश के रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश को दिखाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, उन सबको भी बांग्लादेश के अंदर लेने की कोशिश की जा रही थी। तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस का ने कंफर्म किया है कि ये जो इमेज है वो एक एक्सपेंशनिस्ट नरेटिव को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब हिस्टोरिकली जो बांग्लादेश के अंदर फ्रिंज ग्रुप्स थे जो इस चीज़ को बढ़ावा देते थे ग्रेटर बांग्लादेश को, वो आज के डेट में ऑफिशियल पोजीशन पर बैठा हुआ इंसान बांग्लादेश में, वो उसको एक प्रकार से बढ़ा रहा है। तो भारत इसको माइनर आर्टिस्टिक एरर नहीं मानता है, ये कोई छोटा मोटा एरर नहीं है। मान लीजिए अगर ये एरर होता तो मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले जब पाकिस्तान के डेलीगेशन को ये प्रेजेंट किया तो उनको समझ जाना चाहिए था, ये एरर को ठीक करना चाहिए। लेकिन यही सेम बुक कुछ दिन के बाद टर्की को भी, डेलीगेशन को भी दिया गया। तो इसका मतलब बांग्लादेश ये जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर इसीलिए अगर आप देखोगे तो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है, और देखिए उन्होंने क्या कहा है, इंडिया डज नॉट वांट अ टिफ विद बांग्लादेश, हम किसी चीज का बैर नहीं रखना चाहते बांग्लादेश के साथ, हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशंस फ्रेंडली हो, कोऑपरेटिव हो। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, अगर एक्शंस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये सही नहीं होगा। भारत शांति चाहता है,
बट वी आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग फर्मली इफ रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप ध्यान से सुनेंगे राजनाथ सिंह के शब्दों में, तो आपको जो टोन दिखेगी वो असर्टिव है और रिस्ट्रेन भी है। मतलब हम यहाँ पर बहुत ही असर्टिव तरीके से क्लियर कट वार्निंग दे रहे हैं बांग्लादेश को, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रकार से डिप्लोमेटिक रास्ता भी छोड़ रहे हैं ताकि बांग्लादेश इसको सही तरीके से ले, जो भी भारत यहाँ पर कहना चाह रहा है। सो इंडिया वैल्यूज पीस, बट भारत कभी भी ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा कि अगर आप हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ चीज़ें करोगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ जब आप चीज़ें करोगे, तो भारत ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसी की वजह से रिसेंटली भारत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। देखिए, आप सब जानते होंगे कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है भारत के लिए। मैं आपको बताऊंगा भी आगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि 3 नए गैरिसन्स इसका अनाउंसमेंट किया गया। देखो, गैरिसन्स क्या होता है? बेसिकली आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रूप्स। हम अपनी जो सेना है एक पर्टिकुलर जगह पर तैनात कर रहे हैं ताकि उस जगह को सुरक्षित किया जा सके, जो भी हमारा मेन मकसद है उसको पूरा किया जा सके। तो जो ग्रुप ऑफ हमारे जो आर्मी पर्सनल होते हैं उसी को गैरिसन कहा जाता है। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नए ऐसे गैरिसन्स का अनाउंसमेंट किया भारत ने। और ये 3 पहले कहाँ पर है, ये इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक है आपका बामुनी, धुबरी डिस्ट्रिक्ट, आसाम। अगर आप देखेंगे इस साइड आसाम है। यहाँ पर बेसिकली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है मैंने आपको बताया, और यहाँ पर इसी के पास में सबसे पहले तो जो धुबरी गैरिसन है वो तैनात किया गया। और ये गैरिसन देखो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरह से बहती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के जस्ट बगल में, उसके जस्ट पास में जो है ये पर्टिकुलर गैरिसन बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। और यहाँ से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेश से लोग भारत के अंदर आने की कोशिश करते थे, तो उसके निगरानी रखने के लिए कहीं ना कहीं एक ये गैरिसन अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरा है आपका बिहार में किशनगंज। अगर आप देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो है बिहार का वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यहाँ पर अगर आप देखिए तो किशनगंज है। तो किशनगंज आप कह सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका एक गेटवे है, यहाँ से शुरुआत होती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। तो इसी पर्टिकुलर जगह पर अगेन एक गैरिसन का अनाउंसमेंट किया गया। और यहाँ पे क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अगर हमें कुछ भी तैनात करना है, लगाना है, तो यहाँ से लॉजिस्टिक्स आसानी से किए जा सकते हैं। और तीसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वेस्ट बंगाल में ही चोपड़ा। अगेन यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये चोपड़ा, और ये एग्जैक्टली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके सदर्न टिप पर है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश का एक तो जो पंचगढ़ रीजन है वो उसको मिलता है, और डायरेक्टली गार्ड करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सदर्न एज, ये अच्छे से गार्ड करने के लिए, ताकि कल के डेट में बांग्लादेश किसी भी प्रकार का कदम ना ले पाए। क्योंकि अगर आपको मैंने ये दिखाया ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर आप देखोगे तो इसका जो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है वो सिर्फ 22 किलोमीटर का है। यू नेवर नो, कल के डेट में चाइना के साथ कुछ मिलजुल कर बांग्लादेश इधर से कुछ पुश करने की कोशिश करे, चाइना ऊपर से पुश करने की कोशिश करे ताकि इसको कट किया जाए। तो ये कुछ मकसद हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत ने ये 3 नए गैरिसन्स का अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसका ऑपरेशनल पर्पस क्या है। ये जो गैरिसन का अनाउंसमेंट किया गया है इसका मेन पर्पस क्या होगा? सबसे पहला है प्लग टैक्टिकल गैप। मतलब जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, वहाँ पर जो हमें गैप्स दिखे कि यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फिल करने की कोशिश की गई। दूसरा है रियल टाइम सर्वेलेंस। मतलब उन जगहों से आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि निगरानी किया जा सके दुश्मन देश के ऊपर। और साथ ही साथ रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। मतलब मान लो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए अचानक से सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर हम उनको वहां पर तैनात कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत अपना जो रेडीनेस पोस्चर है उसको रीइंफोर्स कर रहा है। मतलब एक सिग्नल दे रहा है कि हम यहां से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम एग्रेसिव तरीके से अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं सरकार ने यहाँ पर कितने ट्रूप्स होंगे, मतलब गैरिसन में क्या 100 ट्रूप्स को तैनात किया है, 50 को किया है, 200 को किया है, एग्जैक्टली वो नंबर नहीं बताया, ना तो इक्विपमेंट के बारे में बताया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि वहाँ पर इन्फेंट्री, लाइट आर्मर, सिग्नल यूनिट्स,
हो सकता है कि वहां पर तैनात किया हो। साथ ही साथ जो बीएसएफ का नेटवर्क है उनके साथ इंटीग्रेट किया गया। आप सब जानते ही होंगे बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर, पाकिस्तान भारत का बॉर्डर, उसको प्रोटेक्ट करता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उनके साथ इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये नैरोएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे 22 किलोमीटर का ही है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स है उनके साथ कनेक्ट करता है। अगर इसको कुछ भी हुआ तो हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो एक प्रकार से लिंक से हट सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर उसके वेस्टर्न साइड में नेपाल है, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, ऊपर की तरफ भूटान चाइना। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वेस्टर्न साइड में नेपाल हो गया, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश हो गया, ऊपर भूटान है और चाइना साथ साथ देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर किसी भी प्रकार का डिसरप्शन आया, जैसा मैंने आपको बोला, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के साथ इश्यूज हो सकता है। और जो कॉरिडोर है ये काफ़ी क्रिटिकल है रेल के लिए, रोडवे के लिए, ऑयल पाइपलाइन के लिए, जो कि सब कुछ प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर रखना, ये हमारे नेशनल डिफेंस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, भारत का ब्रॉडर मैसेज ओवरऑल क्या है? देखो, ये जो नया गैरिसन हमने सेटअप किया है, ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल दे रहा है दैट भारत, हम एम्बिग्यूटी जो है उसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम गुडविल के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे कि हाँ बांग्लादेश कह रहा है हम गुडविल रिलेशन है, ऐसा नहीं। हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर कल के डेट में ढाका चाइना की तरफ किसी भी प्रकार से एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसका सही तरीके से भारत जवाब दे पाएगा। और साथ ही साथ भारत डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्रेडिबल डिटरेंस, ताकि फ्यूचर में बांग्लादेश हो, चाइना हो, कोई भी गलती से मिस्टेक ना कर सके। खैर, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे, एक तो सर्विलेंस है, मतलब हम अपने गैरिसन्स को, सैनिकों को तैनात करके जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको मॉनिटर करना चाहते हैं कि बांग्लादेश गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा है। फिर रैपिड रिस्पॉन्स, मतलब आप समझिए आज के डेट में अभी तक क्या होता था कि कई घंटे लग सकते थे ट्रूप्स को तैनात करने के लिए, लेकिन अब कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर हम अपने आर्मी को भेज सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स में सब मदद मिलेगी, बीएसएफ के साथ इंटीग्रेट हुआ है और एक प्रकार से जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको डिटर करेगा। तो यहाँ पर जाने से पहले कुछ चैलेंजेस भी मैं आपको बता दूँ। क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रूप का डेटा वो अभी पब्लिश नहीं किया गया है, तो एग्जैक्टली कितना बड़ा ये गैरिसन्स बनाए गए हैं वो पता नहीं है। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रेमिंग भी है, मतलब भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको एक वार्निंग की तरह दिखाया जा रहा है कि हम बांग्लादेश को क्लियर कट वार्निंग दे रहे हैं। और रीजनल सेंसिटिविटी भी है। देखो, बांग्लादेश के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, हो सकता है भारत के इस कदम को एम्पलीफाई करके दिखाया जाए और बांग्लादेश कुछ गलत कदम उठा ले। और इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रेड वगैरह डिसरप्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भारत से जो अनियन जाता था बांग्लादेश के अंदर, उस पर बैन लगा हुआ है। और आप सोचिए, बांग्लादेश में 100 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। अगेन, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो लेट्स सी ये किस दिशा में जाता है भारत और बांग्लादेश का रिलेशंस, बट आई होप कि ओवरऑल जो एक बिग पिक्चर है आपको देखने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2015 में आपको याद होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका मेन मकसद क्या था ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, स्टडी आईक्यू का जो पहला क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, वो अगर आप लेते हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय मिलेगा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सीसैट पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 0924002323। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।